चलिए एक्सरसाइज 10.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जिसमें क्या है, द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। दो सर्कल हैं और सर्कल क्या है, कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिनका सेम सेंटर होता है, यानी इस टाइप के, या जैसे कि ये एक सेंटर है, इसको सेंटर मान के एक सर्कल बनाए, इसी को सेंटर बना के दूसरा सर्कल बनाए, तो ये सर्कल क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल का ये मैंने आपको बताया। तो दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिनकी, अब देखो अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल होंगे तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, यानी रेडियाई उनकी अलग अलग होंगी। तो एक जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। आपने कॉर्ड की लेंथ निकालनी है ऑफ द लार्जर सर्कल, बड़े वाले सर्कल की, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कह रहे हैं स्मॉलर सर्कल को छू के चली जाए। तो इसके लिए मैं फिगर बनाता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पेपर में भी आपने इस क्वेश्चन के लिए फिगर जरूर बनाना है। ये आपका मान लेते हैं बड़ा है, बड़ा सर्कल, इसे छोटा हम थोड़ा सा अंदर कर देते हैं, क्योंकि कंसेंट्रिक का मतलब तो यही है, यानी सेम सेंटर से बनने वाले सर्कल। ठीक है, तो ये आपके सर्कल बन गए हैं। लेट दिस सेंटर इज O, ये आपका O सेंटर है, एंड ये आपके कह सकते हैं जैसे कि बड़ा, इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस है, ये छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर, एंड बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं, ताकि हमें याद रहे कि हमें पता रहे कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। आपने कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो कि लार्जेस्ट सर्कल की होगी, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉल सर्कल को छू के गुजर जाएगी। कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के दो एंड को टच करने वाले लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो वो कॉर्ड बनानी है आपने जो छोटे सर्कल से, देखो वैसे तो बहुत सारी कॉर्ड बन सकती हैं, जब हम एक सर्कल की बात करते हैं तो उसमें से तो बहुत सारी कॉर्ड जा सकती हैं, लेकिन हमें वो कॉर्ड लेनी है जो कि छोटे सर्कल को छूकर जाती होगी। ठीक है, हमें क्या बतानी है, इसकी लेंथ निकालनी है, यानी ये फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, जैसे कि अभी ये तो बड़े सर्कल की तो कॉर्ड है, लेकिन छोटे सर्कल के लिए ये क्या है, इसकी टेंजेंट है ना, ये छोटा सर्कल है, इसके लिए तो ये क्या होगी, इसकी टेंजेंट होगी ना। तो इस टेंजेंट के लिए इसका नाम हम रख देते हैं, क्योंकि टेंजेंट होगी तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, इसलिए हम नाम रख देते हैं यहाँ पे एक P, इसका नाम देते हैं P। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, हम O और P को ज्वाइन कर लेते हैं। OP को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं और इसका भी नाम रख लेते हैं, यह आपकी AB है, AB। यहां पे हम थोड़ा सा भी बताएंगे भी, जो हम करेंगे वो हम बताएंगे भी। हेयर AB इज कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल। बिग सर्कल की क्या है, वो आपकी कॉर्ड है। एंड P क्या है आपका, P इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्यों लिखा, क्योंकि जो AB है वो छोटे सर्कल के लिए क्या है, छोटे सर्कल के लिए वो टेंजेंट है, बिकॉज AB क्या है, AB इज टेंजेंट। AB आपकी टेंजेंट है फॉर स्मॉल सर्कल, क्योंकि वो छोटे सर्कल के लिए क्या है, आपकी टेंजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, अभी देखिए ये OP क्या है, छोटे सर्कल की रेडियस है। OP इज द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल। OP क्या है, स्मॉल सर्कल की रेडियस है। ठीक है, अब देखो फ्रॉम थ्योरम 10.1 थ्योरम से क्या कह सकते हैं, OP रेडियस है, OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB,
AP भी लिख सकते हैं और AB भी लिख सकते हैं। OP इज परपेंडिकुलर टू AB, क्योंकि AB टेंजेंट है और ये रेडियस है। थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि रेडियस जो होती है वो आपकी परपेंडिकुलर होती है आपकी टेंजेंट के, है ना, यही तो कहती है ना। तो OP आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी AB के। अगर OP परपेंडिकुलर AB हो जाएगी तो यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा और इधर भी 90 डिग्री का एंगल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं O को A से। इससे हमारा क्या होगा, ये ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। इधर भी ज्वाइन कर देते हैं। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, ये AP है, AP की तो लेंथ निकालनी है क्योंकि हमें पूरी AB की निकाले तो AP भी निकलेगा ही, पर हमें OA तो पता है ना। OA क्या है, OA आपका क्या है, बड़े सर्कल की रेडियस है। बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो यानी ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जबकि OP क्या है, स्मॉल सर्कल की रेडियस है, वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी यहां पर इस ट्रायंगल में OAP में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जितना AP आएगा, क्योंकि इधर भी उतना ही है, क्योंकि इधर 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना है, इधर 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस ट्रायंगल में एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा के AP की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि उधर भी उतना ही है, क्योंकि सेम ही मेजर्स लिखे हुए हैं, सेम डायमेंशन है। तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके PB की वैल्यू भी निकाल देंगे। फिर दोनों वैल्यूज को जोड़कर पूरी कोड की लेंथ निकाल लेंगे। तो वो देखिए कैसे करना है आपने, ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, क्योंकि कैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल OAP इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, जो क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर वो बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और AP दैट इज बेस के स्क्वायर के सम के बराबर। तो यहां पे लिख देते हैं OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। OP की वैल्यू कितनी है, OP की वैल्यू 3 है, 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। AP की वैल्यू नहीं मालूम, तो AP को हम AP ही रख देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 5 5 जा 25 सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ये 9 सेंटीमीटर इधर प्लस है, उधर जाके माइनस, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अब 25 में से 9 के कितने होते हैं, 16 होते हैं, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे क्योंकि इधर स्क्वायर हटाना है हमने, तो टेकिंग रूट बोथ साइड, इधर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे रूट AP स्क्वायर। तो इधर क्या होगा, 16 किसका रूट होता है, 4 का होता है, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर बन जाएगा। इधर रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो क्या बनेगा AP। तो AP आपका कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब आपके पास क्या आया है, फिगर में देखिए AP की वैल्यू आपको पता लगी है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। अब इस फिगर ये भी सेम, ये इधर वाला ट्रायंगल और इधर वाला ट्रायंगल सेम तो है, इधर भी 3 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, यानी PAB भी क्या होगी, बराबर होगी। अब क्या बताना है आपने, क्योंकि सिंस ट्रायंगल OAP इज सेम एज ट्रायंगल OPB, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा AP बराबर होगा PB के, इसका मतलब AP बराबर होगा PB के। अभी AP कितना निकालना है, 4 सेंटीमीटर, यानी PB भी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है,
लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालनी है, इस पूरी ए बी की लेंथ निकालनी है। तो ए बी की लेंथ कैसे निकलेगी? सो ए बी क्या होगा? ए बी हमारा होगा ए पी प्लस पी बी, यानी हम क्या कर देंगे, ए पी प्लस पी बी लिख देंगे। ए पी कितना है 4 सेंटीमीटर प्लस पी बी भी कितना है 4 सेंटीमीटर, दोनों का जोड़ कितना बनेगा 8 सेंटीमीटर। यानी ए बी जो कि हमारी कॉर्ड है वो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो आपने लिख कर भी आना है, यानी लेंथ ऑफ कॉर्ड कितनी आई? सो लेंथ ऑफ कॉर्ड हमारी कितनी आ गई इज 8 सेंटीमीटर। ऐसे करके आना है क्वेश्चन, एक बार पूरा देख लीजिए।